चार दोस्त अजय, सुनील, रितेश और विजय एक सुनसान गांव की ओर जा रहे थे। गांव का नाम था काला पानी, जहां के बारे में कहते थे कि वहां रात को अजीब घटनाएं होती हैं। दोस्तों को ये सब बातें मजाक लगती थी और उन्होंने तय किया कि वे उस गांव में रात बिताएंगे। गांव में पहुंचते ही वे एक पुरानी हवेली में रुके। हवेली का दरवाजा चरमराया और खुद ब खुद खुल गया। चारों ने आपस में मुस्कुराते हुए सोचा कि यह तो बस हवा का झोंका था। अंदर दाखिल होते ही उन्होंने देखा कि हवेली में सब कुछ धूल से ढका हुआ था। वे सीढ़ियों से ऊपर एक कमरे में पहुंचे और वहीं सोने का फैसला किया। रात गहराती गई और चारों दोस्त सो गए। आधी रात को अचानक अजय की नींद खुल गई। उसने देखा कि कमरे के कोने में एक परछाई खड़ी है। पहले तो उसने सोचा कि यह उसकी आंखों का धोखा है, लेकिन जब उसने ध्यान से देखा तो परछाई उसकी ओर बढ़ने लगी। डर के मारे अजय चिल्लाया और बाकी दोस्तों को जगा दिया। सभी ने देखा कि कमरे में अजीब सी आवाजें आ रही थीं। वे सब डरकर कमरे से बाहर भागे। सीढ़ियों से नीचे उतरते वक्त सुनील का पैर फिसला और वो गिर पड़ा। बाकी तीनों दोस्तों ने उसे उठाने की कोशिश की, लेकिन तभी हवेली का दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। अब चारों हवेली में फंस चुके थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। तभी अचानक हवेली में हर तरफ से अजीब सी हंसी की आवाजें आने लगी। वे सभी घबराकर एक कोने में दुबक गए। अचानक एक बूढ़ी औरत की परछाई उनके सामने प्रकट हुई। वो परछाई बोली, तुमने इस हवेली में आने की हिम्मत कैसे की? डर के मारे चारों दोस्त कुछ बोल नहीं पाए। वो परछाई उनके करीब आई और बोली, ये हवेली शापित है। जो भी यहाँ आता है वो वापस नहीं जा पाता। ये सुनते ही चारों दोस्तों की चीखें हवेली में गूंज उठी। सुबह होने पर गांव के लोगों ने देखा कि हवेली के दरवाजे पर चारों दोस्तों के जूते पड़े थे, लेकिन वे खुद कहीं नहीं थे। कहते हैं कि उस दिन के बाद से किसी ने भी उन्हें नहीं देखा। गांव वालों का मानना है कि वे चारों हवेली की शापित आत्माओं में बदल गए। आज भी जब कोई उस गांव के पास से गुजरता है तो हवेली से अजीब सी आवाजें सुनाई देती हैं और लोग कहते हैं कि वे चार दोस्त अब भी उस हवेली में भटक रहे हैं।